हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। ये मेरा चैप्टर जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसका तीसरा पार्ट है। यह एनसीईआरटी क्लास 12 चैप्टर 14 इकोसिस्टम जो हमारा चैप्टर चल रहा है उसका तीसरा पार्ट है। इस वीडियो में मैं बात करूँगा इकोलॉजिकल सक्सेशन, न्यूट्रिएंट साइकिलिंग के बारे में। दो टॉपिक पढ़ाएंगे और ये चैप्टर शायद इस वीडियो में कंप्लीट होने की संभावना लग रही है। चलिए शुरू करते हैं अपने चैप्टर। इस वीडियो में हम बात करेंगे सक्सेशन इन प्लांट्स, न्यूट्रिएंट साइकिलिंग, कार्बन साइकिल और फॉस्फोरस साइकिल के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि सक्सेशन क्या होता है। इस चैप्टर में इस जो टॉपिक आया है हमारा सक्सेशन, इकोलॉजिकल सक्सेशन, में सक्सेशन शब्द का मतलब क्या होता है तो समझते हैं। सक्सेशन क्या है? ऑर्डर है जिसमें जो स्पीसीज होगी वो कोलोनाइज करेगी और क्या करेगी, एक बैरन, एक मतलब बंजर ज़मीन पे या डिस्ट्रॉयड ज़मीन पे फिर से अपने आप को स्टेबल करेगी। तो इसमें कई सक्सेशन होंगे, कई स्टेप होंगे जिसमें वो अपने आप को इवॉल्व करेगी उस इन्वायरमेंट के द्वारा, इन्वायरमेंट के कॉन्टेक्स्ट में, और एक क्लाइमेक्स कम्युनिटी का फॉर्मेशन होगा। चलिए अब डेफिनेशन पढ़ते हैं। स्टिक ऑफ ऑल कम्युनिटीज is that their composition and structure constantly change in response to the changing environment condition। देखिए, कोई भी कम्युनिटी होगी उसके जो कंडीशन होंगे, जो स्ट्रक्चर होगा वो चेंज करता रहेगा एनवायरमेंटल कंडीशन के हिसाब से। जैसी इन्वायरमेंटल कंडीशन होगी उसी हिसाब से स्पीसीज इवॉल्व करती है, चेंज करती है अपने आप को। ठीक है, दिस चेंज लीड फाइनली टू अ कम्युनिटी दैट इज इन नियर टू इक्विलिब्रियम विद द एनवायरनमेंट एंड दैट इज कॉल्ड क्लाइमेक्स कम्युनिटी। और अपने आप को वो चेंज करते करते एक ऐसी कम्युनिटी बना लेगी जो कि उस एनवायरनमेंट में रहने के काबिल हो जाएगी। उसी कम्युनिटी को हम क्या कहेंगे? क्लाइमेक्स कम्युनिटी। ठीक है, समझ में आया? क्लियर हुआ? ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल इस में आगे मैं इस लेक्चर में बात करूँगा, इससे आपका जो बेस है और क्लियर होगा। ठीक है, अभी हम चैप्टर को शुरू करते हैं। द ग्रेजुअल एंड फेयरली प्रेडिक्टेबल चेंज इन ए स्पीसीज कंपोजिशन ऑफ ए गिवन एरिया इज कॉल्ड इकोलॉजिकल सक्सेशन। देखिए, एक गिवन एरिया में जो स्पीसीज का कंपोजिशन होगा उसमें जो चेंज आएगा उसको हम कहेंगे इकोलॉजिकल सक्सेशन। ड्यूरिंग सक्सेशन सम स्पीसीज कॉलोनाइज एन एरिया। तो जब सक्सेशन शुरू होगा, ठीक, तो कुछ स्पीसीज क्या कॉलोनाइज करेंगी। कॉलोनाइज करने का मतलब है उस एरिया पे आएंगी, कॉलोनी बनाएंगी, अपनी रहेंगी, और क्या करेंगी, अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाएंगी। और कुछ स्पीसीज की पॉपुलेशन कम हो जाएगी या ख़त्म ही हो जाएगी। समझ में आया? क्लियर हुआ? भाई, एक बैरन लैंड पड़ा है, एक बंजर ज़मीन पड़ी है जहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो वहाँ पे अगर कोई स्पीसीज आएगी तो वो अपने अपनी कॉलोनी बनाएगी। ठीक है, अपने आप को, अपने नंबर को बढ़ाएगी। या फिर कुछ ऐसा होगा कि कुछ ऐसी जगहें होंगी जहाँ कोई स्पीसीज पहले से रह रही है। ठीक है, वहाँ पे उनकी स्पीसीज का या तो नंबर डिक्लाइन हो जाएगा या वो ख़त्म ही हो जाएंगे, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द इंटायर सिक्वेंस ऑफ कम्युनिटीज दैट सक्सेसफुली चेंज इन एन एरिया इज कॉल्ड सीरीज। तो देखिए, ये जो होगा, जो सीक्वेंस होगा कम्युनिटी में जो सक्सेसफुली चेंज आएगा उसको हम कहेंगे सीरीज। इन ए सक्सेसिव सीरियल स्टेजेस देयर इज अ चेंज इन द डाइवर्सिटी ऑफ द स्पीसीज और ऑर्गेनिज्म। तो ये जो सक्सेसिबल जो इसमें स्टेजेस होंगी, पार्ट बाई पार्ट स्टेज चलेंगी जब तक कि क्लाइमेक्स कम्युनिटी ना आ जाए, तो इसमें क्या होगा, चेंज होगा उनकी डाइवर्सिटी ऑफ स्पीसीज में, ऑफ ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ स्पीसीज ऑफ एंड ऑर्गेनिज्म एज वेल एज इंक्रीज इन देयर बायोमास। इसमें क्या होगा, उनका नंबर बढ़ेगा स्पीसीज का या ऑर्गेनिजम्स का, और उनका बायोमास भी बढ़ेगा। ठीक, सक्सेशन इज हैंस ए प्रोसेस दैट स्टार्ट इन एन एरिया वेयर नो लिविंग ऑर्गेनिज्म आर देयर। देखिए, सक्सेशन कहाँ स्टार्ट होगा, पहले बता दिया मैंने, एक बैरन या एक डिस्ट्रॉयड एरिया ऑफ लैंड पे, बंजर ज़मीन पे, या फिर एक ऐसी ज़मीन जो जहाँ पे पहले एक कुछ स्पीसीज रह रही थी पर वो डिस्ट्रॉय कर गई, जैसे आग लग गई किसी जंगल में। ठीक है, तो वहाँ पहले से स्पीसीज मौजूद थी पर वहाँ आग लगने की वजह से सारी स्पीसीज ख़त्म हो गई हैं, थोड़ी बहुत कुछ स्पीसीज बची हैं।
अब बैरन में तो कुछ भी नहीं होगा, वहाँ तो बंजर पड़ा है। क्लियर हुआ? दीज कुड बी, देखिए इसमें मैं यहाँ पे हम चल रहे हैं, यहाँ पे दीज कुड बी एरिया वेयर नो लिविंग ऑर्गेनिज्म एवर एग्जिस्टेड, या तो ये ऐसा एरिया होगा जहाँ पहले कभी भी कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट नहीं कर सकता था, जिसको हम कहेंगे जैसे एक बेयर रॉक हो गई, ठीक है, रॉक का एक टुकड़ा है जिसपे कोई मतलब बंजर टुकड़ा है, इस पर कोई भी स्पीसीज नहीं रहती है। और इन एन एरिया दैट समहाउ लॉस्ट ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट एग्जिस्टेड देयर, या फिर कोई ऐसा एरिया जो किसी वजह से अपनी सारी लिविंग जो उसके ऊपर ऑर्गेनिज्म वहाँ रह रहे थे वो सारे एग्जिस्ट खत्म हो गए वहाँ पे, ठीक है। द फॉर्मर इज कॉल्ड प्राइमरी सक्सेशन, तो जिसमें जिसमें बेयर रॉक है, जिसमें कि कभी वहाँ पे कोई स्पीसीज एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, उसको हम कहेंगे प्राइमरी सक्सेशन। और ऐसी कंडीशन जहाँ पे पहले स्पीसीज एग्जिस्ट करती थी पर किसी वजह से वो ख़त्म हो गई, उसको हम कहेंगे सेकेंडरी सक्सेशन। क्लियर हुआ? यहीं पे डाउट, यहाँ पे हर बच्चे के दिमाग में डाउट आता है कि क्या हुआ, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ एरिया वेयर प्राइमरी सक्सेशन अकर आर न्यूली कूल्ड लावा, बेयर रॉक, न्यूली क्रिएटेड पॉन्ड और रिजर्वायर। अब आपके जितने भी डाउट होंगे सारे क्लियर हो जाएंगे, और अगर कोई डाउट क्लियर ना हो तो आप प्लीज़ कमेंट करिएगा, उसके ऊपर मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। और मैं जो मेहनत कर रहा हूँ इस मेहनत की एवज में प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करिए, ठीक है। देखिए लावा के हम लोग जानते हैं लावा कहाँ से निकलता है, ज़मीन के अंदर से निकलता है। जब वॉल्केनिक इरप्शन होता है, ज्वालामुखी फटता है तो उससे लावा निकलता है बाहर। तो वो लावा इतना हॉट होता है कि वहाँ कोई भी स्पीसीज वहाँ पे सरवाइव नहीं कर सकती है। तो जब वो ठंडा होगा तो उस पर क्या होगा, सक्सेशन शुरू होगा। तो ये एग्जाम्पल हमारा कौन सा हो गया, प्राइमरी सक्सेशन का, क्योंकि वहाँ पे पहले से ही कोई स्पीसीज वहाँ पे नहीं थी, वहाँ जो भी आएगी पहली स्पीसीज आएगी। और पहली स्पीसीज को हम लोग क्या कहते हैं, पायनियर कम्युनिटी स्पीसीज, ठीक है। इसके बारे में आगे बात करेंगे हम। जैसे बेयर रॉक हो गई, भाई रॉक का टुकड़ा है, पत्थर का टुकड़ा है या एक पहाड़ है जिसपे कोई स्पीसीज नहीं थी पहले, कभी बंजर था। हमने कोई पॉन्ड बनाया जिसमें पहले कोई स्पीसीज नहीं थी, अब वहाँ पे स्पीसीज आएंगी, या तो हम उसमें कुछ डालेंगे स्पीसीज या अपने आप ऑटोमेटिकली, अगर हम नहीं डालेंगे तो ऑटोमेटिकली थोड़े दिनों में उसमें पैदा हो जाएंगी। या फिर हमने कोई रिजर्वायर बनाया है। अभी हम आपको सिंपल सा एग्जाम्पल बताएं, अगर आपने देखा होगा, अगर आप किसी पॉट में वाटर को रख दें बाहर भर के, हम एक छोटा सा एग्जाम्पल देख रहे हैं, और उसको वहीं पे छोड़ दें कुछ टाइम के लिए, 1 महीना 2 महीना 3 महीना, तो आप देखेंगे हल्के हल्के उसमें कुछ ना कुछ चीज़ों का जन्म होना शुरू हो जाएगा। पहले कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहाँ पे बनेंगे, फिर कुछ दिन में हमें दिखाई देगा कि कुछ मॉस्किटो वगैरह वहाँ पैदा होगा, या कुछ और पैदा होगा, छोटे छोटे प्लांट की ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी इसमें। ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सेकेंडरी सक्सेशन बिगिंस इन एन एरिया वेयर नेचुरल बायोटिक कम्युनिटी हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड सच एज अबेंडेंड फार्म लैंड्स, बर्न एंड कट फॉरेस्ट लैंड दैट हैव बीन फ्लडेड। देखिए पहले बता दिया प्राइमरी सक्सेशन में क्या है, वहाँ पे पहली स्पीसीज जो आएगी उससे पहले वहाँ पे कोई स्पीसीज एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, ठीक है, वहाँ पे कोई स्पीसीज एग्जिस्ट करती नहीं थी, वो हो गया प्राइमरी सक्सेशन। सेकेंडरी सक्सेशन में क्या है कि वहाँ पहले से स्पीसीज एग्जिस्ट करती थी पर किसी कंडीशन से, जो कि हो सकती है कि वहाँ पे हमने हमारा खेत था, उसको हमने अपनी फसल को काट दिया है, तो वहाँ पहले तो फसल एग्जिस्ट करती थी पर हमने फसल को काट दिया है, तो अब वो ठीक है, अब हम दोबारा फसल जब बोएंगे तो इसका मतलब दोबारा हम पहली बार थोड़ी फसल बो रहे हैं, हम फसल पहले भी उसमें बो चुके हैं और काट चुके हैं। या हमने कोई फॉरेस्ट था, उसको ये फॉरेस्ट में आग लग गई है जिसकी वजह से वो ख़त्म हो गया, या फिर फॉरेस्ट को कट कर दिया, जिसे हम डिफॉरेस्टेशन कहते हैं, हमने फॉरेस्ट को काट दिया, पेड़ों को काट दिया, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि जहाँ फॉरेस्ट अगर उसके पेड़ कटे हुए हैं तो इसका मतलब ये नहीं होगा वो प्राइमरी सक्सेशन नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पहले से पेड़ एग्जिस्ट करते हैं थे, उनको काट दिया गया है, स्पीसीज पहले वहाँ एग्जिस्ट करती थी। या फिर एक लैंड जहाँ पे फ्लड आ गया है, हमारा एक खेत है उसमें हमने कोई फसल लगाई, फ्लड में सारी फसल हमारी बह गई, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ प्राइमरी सक्सेशन होगा,
वहाँ सेकेंडरी सक्सेशन होगा। जब भी वहाँ फ्लड खत्म होगा तो वहाँ हम एक बार फिर से अपनी फसल उगाएंगे। तो जो फसल हम उगाएंगे वो पहली स्पीसीज नहीं होगी, वो प्राइमरी सक्सेशन नहीं कहलाएगा, वो सेकेंडरी सक्सेशन होगा, क्योंकि वहाँ पहले से एक बार फसल उग रही थी। ठीक है, क्लियर हो गया? ठीक है। अब देखिए, प्राइमरी सक्सेशन जो होता है वो स्लो प्रोसेस है, क्योंकि वहाँ पे क्या है, पहले से कोई स्पीसीज अवेलेबल नहीं थी। सेकेंडरी सक्सेशन कंपैरिजन में प्राइमरी के फास्ट प्रोसेस है, क्योंकि वहाँ पहले से स्पीसीज एग्जिस्ट करती थी। हम अगर देखें, एक एग्जांपल लें हम, जिससे हम देख एग्जांपल यहाँ पे लिया है अबेंडेंड फार्म लैंड का। भाई एक फार्म, हमारा एक खेत है, ठीक है, उसमें हमने फसल की, हमने फसल को काट दिया, अब हमारा वो खेत हमने छोड़ दिया। तो हम देखेंगे कुछ दिन के बाद उस हमारे फार्म लैंड में से कुछ पौधों की ग्रोथ शुरू हो जाएगी। ठीक है, क्यों शुरू हो जाएगी? क्योंकि वहाँ पहले से एक स्पीसीज का एग्जिस्टेंस था। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? तो ये प्रोसेस क्या है, फास्ट हो रहा है, और प्राइमरी सक्सेशन में बहुत स्लो होगा। इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे, अभी देखते हैं। अभी एट एनी टाइम ड्यूरिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी सक्सेशन नेचुरल एंड ह्यूमन इंड्यूस्ड डिस्टर्बेंस कैन कन्वर्ट पार्टिकुलर सीरियल स्टेज ऑफ सक्सेशन टू एन अर्लियर स्टेज, एक पहले की स्टेज में कन्वर्ट कर देगी। अब जैसे एग्जांपल हम ले लें, यहीं पे एक फॉरेस्ट था, उसको हमने कट कर दिया। देखिए, फॉरेस्ट जो था वो क्लाइमेक्स कम्युनिटी में आ गया था, उसने अपने आप को स्टेबल कर लिया था एनवायरमेंटल कंडीशन के हिसाब से। पर हमने इसको कट करने से क्या किया है, वहाँ पे फिर से सेकेंडरी सक्सेशन की स्टार्टिंग होगी। क्लियर हुआ यहाँ पे? ठीक है, चलिए। ऑल्सो सच डिस्टर्बेंस क्रिएट न्यू कंडीशन दैट एनकरेज सम स्पीसीज एंड डिस्करेज और एलिमिनेट अदर स्पीसीज। अब यही देख लें, हम वहाँ पे एक फॉरेस्ट था, वहाँ पे एनिमल्स भी रह रहे थे, ठीक है, वाइल्ड एनिमल्स रह रहे थे, या और भी बहुत सारे एनिमल्स रह रहे थे। अब हमने क्या किया, डिफॉरेस्टेशन कर दिया। डिफॉरेस्टेशन की वजह से अब वाइल्ड एनिमल्स क्या करेंगे यार, उनको तो भाई अपना ठिकाना देखना है, खाने पीने का, रहने का। तो पहले तो वो फॉरेस्ट में रह रहे थे, वहीं के जानवरों को खा रहे थे, वहाँ की फसलों को खा रहे थे, वहाँ पे पेड़ पौधों को खा रहे थे। अब वो क्या करेंगे, फॉरेस्ट की कटने की वजह से अब वो ऐसी जगहों को ढूंढेंगे जो फॉरेस्ट के आस पास होंगी, जहाँ पे भाई फॉरेस्ट तो रहा नहीं, तो उनको तो भाई रहना है कहीं ना कहीं, खाना पीना उन्हें मिलेगा नहीं, तो वो ऐसी आबादी की तरफ जाएंगे। तो इससे क्या होगा, इफेक्ट हो रहा है नहीं हो रहा है, स्पीसीज का हो रहा नहीं हो रहा भाई, इससे हम लोगों को भी परेशानी शुरू हो जाएगी और उनको भी परेशानी शुरू होगी। उन्हें अगर खाना नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा, उनकी मौत हो जाएगी, बहुत सारी कंडीशन बनेंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे अब बात करते हैं सक्सेशन इन प्लांट्स के बारे में, बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द हैबिटेट। ठीक है, हैबिटेट के नेचर के हिसाब से, वेदर इट इज़ वाटर और वेरी वेट एरिया, भाई वाटर वाला एरिया क्या होगा, वेट होगा, गीला होगा बहुत ज़्यादा, और ए वेरी ड्राई एरिया। ठीक है, सक्सेशन इन प्लांट्स इज कॉल्ड हाइड्रार्च और जीरार्च। ठीक है, हाइड्रार्च मतलब पानी वाला, जीरार्च मतलब सूखा। हाइड्रार्च सक्सेशन टेक प्लेस इन वेट एरियाज एंड द सक्सेशन सीरीज प्रोग्रेस फ्रॉम हाइड्रिक टू मेजिक कंडीशन। ये मेजिक कंडीशन क्या होती है, मेजिक कंडीशन का मतलब है ऐसी कंडीशन ना कि वो बहुत ज़्यादा गर्म है, ना बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा ना गीली है और ना बहुत ज़्यादा सूखी है। क्लियर हुआ? ऐसी कंडीशन जो कि ना ज़्यादा ड्राई है ना ज़्यादा वेट है, नॉर्मल कंडीशन कह सकते हैं इसको, इसमें ये होगा। ठीक है, फ्रॉम हाइड्रिक टू मेजिक कंडीशन। अगर जो हाइड्रार्च वाले में सक्सेशन में भी हाइड्रिक, वहाँ पे बहुत सारा पानी था, पर वो आगे चल के जब से क्लाइमेक्स कम्युनिटी आएगी तो वो ऐसी कंडीशन में आएगी जो मेजिक कंडीशन होंगी, ना बहुत ज़्यादा वहाँ पे ड्राई होगा ना बहुत ज़्यादा वेट होगा। एज अगेंस्ट दिस जीरार्च सक्सेशन टेक्स प्लेस इन एन ड्राई एरिया, भाई ड्राई एरिया में होगा, सूखे एरिया में होगा, एंड अ सीरीज प्रोग्रेस फ्रॉम
जीरिक टू मेरी कंडीशन, भाई जीरिक सूख बहुत ज़्यादा सूखे से कहाँ पहुँच जाएगी, ऐसी कंडीशन में कि जहाँ ना ज़्यादा सूखा होगा ना ज़्यादा गीला होगा, मतलब वेट होगा। क्लियर हुआ, मतलब नॉर्मल कंडीशन। ठीक है, एंड द सीरीज, अब यहाँ पे आ गए हम इस पे, देखिए यहाँ पे द सीरीज दैट इन्वेड ए बेयर एरिया इज कॉल्ड पॉइनियर स्पीसीज। जो भी स्पीसीज एक बेयर एरिया में आएगी उसको हम पॉइनियर स्पीसीज कहेंगे, जो इन्वेड करेगी। द प्राइमरी सक्सेशन ऑन रॉक्स दीज आर यूजली लाइकेंस। देखिए प्राइमरी सक्सेशन अगर रॉक के ऊपर होगा, भाई बंजर एक रॉक पड़ी है, इससे पहले कोई भी स्पीसीज एग्जिस्ट नहीं करती थी, तो वहाँ जो सक्सेशन होगा वो कौन सा होगा, प्राइमरी होगा या सेकेंडरी होगा? सक्सेशन होगा प्राइमरी सक्सेशन, क्यों वहाँ पे कोई स्पीसीज पहले से एग्जिस्ट नहीं करती थी। तो सबसे पहले वहाँ क्या होगा, उस रॉक के ऊपर क्या आएंगे, लाइकेंस आएंगे। ठीक है, या मॉसेस, ये वाला सब हो गया प्राइमरी सक्सेशन का एग्जाम्पल है। ठीक है, विच आर एबल टू सिक्रेट, ये क्या करेंगे, ये एसिड सिक्रेट करते हैं उस रॉक के ऊपर, जिसकी वजह से क्या होगा, जो रॉक होगी वो डिजोल्व होना शुरू हो जाएगी, और डिजोल्व होने से क्या होगा, रॉक जो टुकड़ों में टूट जाएगी और सॉइल का फॉर्मेशन होगा। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ सॉइल के बारे में, भाई कि सॉइल कैसे बनती है। हम लोग ये तो जानते हैं कि सॉइल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जितने भी जो ऑर्गेनिज्म है, प्लांट्स वगैरह हैं, वो सॉइल पे उगते हैं, रॉक पे नहीं उगेंगे। उन्हें सॉइल चाहिए, उनको जड़ लगनी होनी, उनको उससे न्यूट्रिएंट लेना है। ठीक है, तो होगा क्या भाई, वहाँ पे लाइकेन सबसे पहले उगे उस रॉक के ऊपर। रॉक पे जब लाइकेंस उगेंगे तो वो एक सिक्रीशन, एसिडिक सिक्रीशन सिक्रीट करेंगे, जिसकी वजह से वो रॉक को तो छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ेंगे। ये बहुत लंबा प्रोसेस, ये नहीं कि 1-2 साल में ये कंप्लीट होगा, ये हज़ारों साल लाखों साल का प्रोसेस है, तो बहुत टाइम लगता है। ठीक है, अब वो उसको तोड़ेंगे, पहले छोटे बड़े टुकड़ों में तोड़ेंगे, फिर से और छोटे में, फिर ऐसे छोटे होते होते सॉइल का फॉर्मेशन होगा, सॉइल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, उस सॉइल पे क्या होगा भाई, बहुत सारे पेड़ पौधे उगना शुरू हो जाएंगे। क्लियर हुआ, चलिए आगे देखते हैं। देखिए हम यहाँ पे शुरू, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये हो गई स्टार्टिंग यहाँ से। ठीक है, सबसे पहले जो रॉक पे लाइकेंस उगे, लाइकेंस ने उस रॉक को तोड़ के सॉइल का फॉर्मेशन कर दिया। ठीक है, उस सॉइल में सबसे पहले एनुअल प्लांट्स की ग्रोथ होगी। ठीक है, एनुअल प्लांट्स की जो ग्रोथ होगी, एनुअल प्लांट्स की ग्रोथ से के बाद में उस रॉक पे क्या होगा, सबसे पहले भाई एनुअल प्लांट्स ग्रो करेंगे, फिर क्या होगा, पेरेनियल या पेरेंट्स या प्लांट्स, पेरेनियल प्लांट्स उगेंगे या फिर ग्रासेस उगना शुरू हो जाएंगे। भाई ग्रासेस, वहाँ पे घास के उगना शुरू हो गया। कुछ कुछ दिनों में हम देखेंगे कि वहाँ पे क्या होगा, श्रब्स की, भाई श्रब्स बनना शुरू हो जाएंगे। कुछ दिन बाद क्या देखेंगे हम, कुछ सॉफ्ट वुड ट्रीज, उनकी ग्रोथ हो जाएगी। फिर वहाँ पे क्या, बड़े बड़े पेड़ हमें दिखाई देना शुरू हो जाएंगे। अरे एक छोटा एग्जांपल हम ऐसे दे सकते हैं कि अगर हम एक प्लांट को एक पॉट में लगाते हैं, ठीक है, तो हम देखेंगे हमने इस प्लांट को लगाया तो हमने उसमें जो मिट्टी डाली है, तो वहाँ हमने एक ही प्लांट ग्रो किया, एक ही प्लांट को उस गमले में लगाया है। पर हम कुछ दिन बाद देखते हैं कि उस प्लांट के आसपास भी उस सॉइल से बहुत सारे छोटे छोटे ग्रास के हमें देखने को मिल जाएगी, ग्रासेस देखने को मिल जाएंगी। और अगर उसे ना साफ करें तो हम देखेंगे कि कुछ दिनों बाद हमारे प्लांट्स के अलावा उस पॉट में और बहुत सारे पौधे भी ग्रो हो जाते हैं। क्लियर हुआ, ठीक है, चलिए। दीज लेटर पेव टू सम वेरी स्मॉल प्लांट्स लाइक ब्रायोफाइट। ठीक है, ब्रायोफाइट्स बनेंगे, लाइकेंस कहाँ आ गए, उसमें सॉइल में ब्रायोफाइट्स बन जाएंगी, सॉइल जो बनाई लाइकेंस ने वेदरिंग करके, किसकी, रॉक्स की। विच आर एबल टू होल्ड ए स्मॉल अमाउंट ऑफ, वो जो ब्रायोफाइट्स हैं वो थोड़ी अमाउंट ऑफ सॉइल को होल्ड करना शुरू कर देंगे। दे आर विथ टाइम, कुछ समय के बाद हम देखेंगे कि वहाँ पे कुछ हायर प्लांट्स ग्रो कर जाएंगे। एंड आफ्टर सेवरल मोर स्टेज, और बहुत सारी कुछ और स्टेजेस के बाद हम देखेंगे कि वहाँ पे एक स्टेबल क्लाइमेट कम्युनिटी फॉरेस्ट बन जाएगा। ठीक है, और ये क्लाइमेट जो कम्युनिटी होती है ये कब तक स्टेबल रहती है, जब तक के जो हमारा एनवायरनमेंट है वो अनचेंज ना हो, वो चेंज ना हो। चेंज कैसे, जैसे हम देखें कि हमने
कोई भी एक प्लांट या एक अपनी फसल लगाई, ठीक है, वो फसल ग्रो कर रही है, क्लाइमेट कम्युनिटी वहाँ पे आ गई, ठीक है हमने, पर कभी ऐसा हो गया कि स्नोफॉल हो गई, इसकी वजह से फसल बर्बाद हो गई, ठीक है। इन्वायरमेंटल कंडीशन जब तक चेंज नहीं होगी, जब तक वो खड़ी रहेगी वहाँ पे, और जैसी कंडीशन चेंज होंगी, जो उसके लिए स्टेबल नहीं होंगी, तो फसल क्लाइमेट कम्युनिटी ख़त्म हो जाएगी। अब दोबारा जब वहाँ पे शुरू होगा, तो कौन सक्सेशन शुरू होगा? सेकेंडरी सक्सेशन शुरू होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सक्सेशन इन वाटर। इन प्राइमरी सक्सेशन इन वाटर द pioneers आर द स्मॉल फाइटोप्लैंक्टन। भाई सबसे स्टार्टिंग कौन करेंगे? फाइटोप्लैंक्टन करेंगे, जो कि रिप्लेस होंगे किससे? सम रूटेड सबमर्ज प्लांट। कुछ ऐसे प्लांट होंगे जो रूट होंगे, जो सबमर्ज होंगे, पानी के अंदर होंगे। फिर क्या आएंगे? फ्लोटिंग वाले प्लांट, जिन एंजियोस्पर्म प्लांट होंगे, जिनकी रूट होंगी, जो फ्लोट करेंगे ऊपर, ठीक है। उसके बाद क्या आएंगे? फ्री फ्लोटिंग प्लांट, जो फ्री फ्लोट करेंगे, उनमें रूट नहीं होंगे। देन रीड स्वैम्प आएंगे, देन मार्च मीडो आएंगे, फिर श्रब आएंगे, और फाइनली वहाँ पे ट्रीज उग जाएंगे। द क्लाइमेक्स अगेन वुड बी ए फॉरेस्ट। तो क्लाइमेक्स क्या होगा? यहाँ पे फॉरेस्ट ही बनेगा, ठीक। आगे हम इसको जब इसका डायग्राम दिखाएंगे आपको, और क्या ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। विद द टाइम द वाटर बॉडी इज कन्वर्टेड टू लैंड। कुछ दिनों के बाद वाटर बॉडी जो होगी हमें दिखाई देगा वो एक लैंड बन गई है, ठीक है। इन सेकेंडरी सक्सेशन में क्या होगा? ये तो हमने प्राइमरी की बात कर ली, जिसकी शुरुआत किसने करी थी? फाइटोप्लैंक्टन ने। सेकेंडरी सक्सेशन में क्या होगा? स्पीसीज दैट इवेड डिपेंड ऑन द कंडीशन ऑफ द सॉइल, availability of water, the environment as also the seed or other propagules present. Since soil is already there, the rate of succession must be faster and hence climate is also reached more quickly. अब देखिए, हमने देख लिया कि क्लाइमेट कम्युनिटी कौन सी बनी, वहाँ पे फॉरेस्ट बनी। अब हमने देखा कि फॉरेस्ट के बाद अगर मान लो फॉरेस्ट कट गया, तो वहाँ पे सेकेंडरी सक्सेशन जब स्टार्ट होगा, तो हम ये तो जानते हैं कि वहाँ पे जहाँ पे फॉरेस्ट था, तो वही फॉरेस्ट होगा तो सॉइल के ऊपर ही, क्योंकि वो जो वाटर बॉडी थी वो सॉइल में कन्वर्ट हो गई है, तो फॉरेस्ट हो गया है। तो अब उसमें जो सेकेंडरी सक्सेशन होगा वो बहुत ही फास्ट पेज में होगा, तेज़ी से होगा। क्यों? क्योंकि सॉइल की अवेलेबिलिटी वहाँ पे है। अगर सॉइल की अवेलेबिलिटी है, वाटर की अवेलेबिलिटी है, क्योंकि वहाँ पे होगी, अगर नहीं भी होगी तो बारिश की वजह से, किसी वजह से वहाँ पे जल्दी से सेकेंडरी सक्सेशन शुरू हो जाएगा, और क्लाइमेक्स भी जल्दी हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ? अब देखते हैं यहाँ पे पॉइंट। व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इज दैट सक्सेशन, पार्टिकुलरली प्राइमरी सक्सेशन, इज ए वेरी स्लो प्रोसेस। स्लो प्रोसेस है। अनदर इंपॉर्टेंट फैक्ट, वो वेरी स्लो प्रोसेस टेकिंग मे बी थाउजेंड ऑफ ईयर फॉर द क्लाइमेक्स टू बी रीच। इसमें मतलब हज़ारों साल लग जाएंगे क्लाइमेक्स रीच होने में। Another important fact is to understand that all succession, whether taking place in water or in land, proceeds to a similar climax community music। ठीक, हमने यहाँ पे पहले ही बात करी, चाहे वो प्लांट्स में हो, प्लांट्स में भी भाई हमारा क्लाइमेक्स कम्युनिटी क्या बन रही है? फॉरेस्ट बनना है। और चाहे हमने बात करी यहाँ पे वाटर में, भाई वाटर में भी हमारी क्लाइमेक्स कम्युनिटी क्या बन रही है? फॉरेस्ट बनना है। तो दोनों ही कंडीशन में क्लाइमेक्स कम्युनिटी सिमिलर होंगी, और वो कौन सी होंगी? म्यूजिक होंगी। देखिए फॉरेस्ट कहाँ उगता है? ना तो ज़्यादा ड्राई होगा, ना ज़्यादा वेट होगा। ऐसी कंडीशन दोनों में ऐसी कंडीशन का हमें देखने को मिल रहा है, वहाँ पे सॉइल दिख रही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम देख लेते हैं एक बार इसको कि भाई सक्सेशन, प्राइमरी सक्सेशन कैसे होता है पानी में। देखिए सबसे पहले ये हो गया, यहाँ पे क्या हुआ? एक वाटर बॉडी थी, उसमें सबसे पहले फाइटोप्लैंक्टन की ग्रोथ हुई वहाँ पे। फिर क्या हुआ? कुछ हमने देखा सबमर्ज प्लांट स्टेज आई, जो पानी के अंदर पैदा हुए और सॉइल से लगे हुए, वहाँ पे सबमर्ज है, रूटेड है। उसके बाद क्या हुआ? कुछ फ्री फ्लोटिंग भी प्लांट आ गए, ऐसी स्टेज भी आ गई, सबमर्ज भी हैं और फ्री फ्लोटिंग भी हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि वहाँ पे रीड स्वैम्प स्टेज आएगी, कि भाई अब ऐसे प्लांट हैं जो बाहर की, उनकी पत्तियाँ बाहर के लिए भी आ गई हैं। फिर वहाँ पे मार्च मीडो स्टेज आएगी, कि हम देखेंगे कि वो पूरा ही जो वाटर बॉडी थी उसमें बहुत टाइप के प्लांट्स की ग्रोथ होने लगी है। फिर वहाँ पे श्रब्स की स्टेज आएगी, और हल्के हल्के हम जितना आगे बढ़ाएं हम देख रहे हैं कि वाटर की कॉन्सेंट जो हमारे वहाँ पे अवेलेबिलिटी थी कम होती जा रही है, और पॉन्ड जो था या जो वाटर बॉडी थी वो एक फ्लैट फॉर्म लेती चली जा रही है। कुछ दिनों बाद हमें दिखाई देगा, हज़ारों साल की स्टेज है, कि वहाँ पे एक फॉरेस्ट ग्रो कर जाएगा, जो कि एक क्लाइमेक्स कम्युनिटी है, ठीक है। चलिए ठीक।
चलिए देखते हैं। चलिए आज इतना ही पढ़ते हैं, इसके एक और लेक्चर में बनाना पड़ेगा। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। शुक्रिया आपका बहुत बहुत।